नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिजमोहन मैथ्स में। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और उसे सिंपल मेथड द्वारा सॉल्व भी किया। आज के इस वीडियो में हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक से संबंधित प्रश्नों तथा उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है 48, 108 और 140 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की 3 अलग अलग विधियों और साथ ही इसे ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक पर भी वीडियो मैंने बनाया है। उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन तीनों संख्याओं का मात्र HCF ज्ञात करना है। इसका उत्तर आप कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न है 135 तथा 225 का महत्तम समापवर्तक, इसका भी HCF ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है 12, 27 और 40 का लघुत्तम समापवर्त कितना है। दोस्तों, इसका LCM आप ज्ञात करके कमेंट में इसका उत्तर बताएं। अगला प्रश्न है एक लघुत्तम संख्या जिसको 6, 9, 12, 15 और 18 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 रहे, वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन संख्याओं का LCM ज्ञात करेंगे। जो भी LCM ज्ञात होगा यानी कि वह इन सभी संख्याओं से विभाजित होगा, फिर उस संख्या में हम 2 ऐड कर देंगे। आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो संख्या है वह 6, 9, 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर शेषफल 2 रहे। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का LCM ज्ञात करेंगे। तो इस तरह हमें LCM प्राप्त हो गया 180। 180 वह संख्या है जिसमें इन संख्याओं से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाए। अब प्रश्न कह रहा है कि 2 शेषफल रहना चाहिए, तो इसलिए अगर हम 180 में 2 ऐड कर दें तो हो जाएगा 182। अब इस संख्या में अगर इन संख्याओं से भाग दें तो 180 तक कट जाएगा, परंतु 2 शेषफल रह जाएगा। तो यही इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्त 180 है, तो उनमें से पहली संख्या क्या होगी। यह प्रश्न बिहार SSC जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में आया है। आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न में कह रहा है कि 2 संख्या है जो कि 3:4 के अनुपात में है। मान लेते हैं अनुपात x है, तो पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या हो गई 4x। लघुत्तम समापवर्त दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है उनका 180। यहाँ दोनों संख्या दी हुई है 3x और 4x। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि 2 संख्या का LCM हमें ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके कॉमन मल्टीपल कौन है। तो इन दोनों संख्या में कॉमन मल्टीपल क्या है, x है, और बाकी 3 और 4 अलग अलग है। यानी कि जो अलग अलग हैं वो तो मल्टीप्लाई होगा ही, और जो कॉमन मल्टीपल है वो एक बार मल्टीप्लाई होगा। इसलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि 3x और 4x का LCM जो होगा वो हम कह सकते हैं कि 3 गुना 4 गुना x होगा, यानी कि 12x होगा। और LCM का वैल्यू दिया हुआ है 180। चूँकि LCM कितना है दिया हुआ 180 है, और LCM हमें इस तरह से प्राप्त हुआ है 12x होना चाहिए। तो 12x बराबर 180, तो इसलिए x बराबर 180 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 15। x का वैल्यू हमें आ गया 15। अब x का वैल्यू 15 आ गया तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 15 गुना 3 यानी कि 45, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 15 गुना 4 बराबर 60, यानी कि 45 और 60 ये दोनों संख्याएं होगी, जिसका LCM हमें 180 प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 7, 4 अंक की ये सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित है। इसके लिए हमें सबसे पहले 12, 15, 18 का LCM ज्ञात करेंगे। इनका LCM ज्ञात करने के बाद उसे हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 9999 में उस संख्या से डिवाइड करेंगे, और जितना शेषफल बचेगा उतना इसमें माइनस कर देंगे, वही इसका उत्तर होगा।
आइए सॉल्व करके देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो संख्या है वह 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि 12, 15, 18 का वह एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम हमें मिल जाएगा 12, 15 और 18 का एलसीएम हमें मिल जाएगा 180। आप इसे ज्ञात करके देख सकते हैं, इसका एलसीएम 180 आएगा। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9999। अब हमें देखना है कि क्या 9999 180 से विभाजित होता है या नहीं। अगर हम 9999 में 180 से डिवाइड करें तो फिर हमें प्राप्त होगा 55.99/180, यानी कि 99 हमारे पास शेषफल रह गया। अब 99 शेषफल है तो या तो पूर्णतः विभाजित हुआ नहीं, तो इसे पूर्णतः विभाजित होने के लिए हमें इस 9999 में 99 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9900। अब 9900 को अगर हम 180 से डिवाइड करेंगे तो यह पूरा 55 टाइम्स में कट जाएगा। तो यही इसका अभिष्ट उत्तर होगा 9900। प्रश्न संख्या 8, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 35, 45 और 55 से विभाजित करने पर 18, 28 और 38 क्रमशः शेषफल प्राप्त होता है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 18, 28 और 38 प्राप्त हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह हमें एलसीएम प्राप्त हो गया 3465। अब इस संख्या को अगर 35 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, 45 से भी और 55 से भी यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि हमें वैसी संख्या चाहिए जिसे इन तीनों से भाग देने पर शेषफल, अगर 35 से भाग दें तो शेषफल 18 बचे, 45 से भाग दें तो शेषफल 28 और 55 से भाग दें तो शेषफल 38 बचे। अगर प्रश्न में होता कि इन संख्याओं से भाग देने पर शेषफल कोई भी एक संख्या दिया हुआ होता तो हम क्या करते, उस संख्या को इसमें ऐड कर देते, तो वही हमारा उत्तर हो जाता। लेकिन यहाँ पे शेषफल अलग अलग है। 35 से अगर डिवाइड हम करते हैं तो शेषफल बचना चाहिए 18, यानी कि डिफरेंस कितना है 17 का। 45 से अगर डिवाइड करते हैं यहाँ भी 17 का डिफरेंस है। अगर 55 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल बचना चाहिए 38, तब भी यहाँ पर भी 17 का ही डिफरेंस है। तो अगर इस तरह से अलग अलग शेषफल ज्ञात करना हो तो पहले उन संख्याओं और अलग अलग जो शेषफल है उनका डिफरेंस हम देख लेते हैं, और यह देखने के बाद हम पाते हैं कि सबका डिफरेंस एक समान संख्या ही होती है। तो अब इस संख्या को जो कि इन तीनों के डिफरेंस से प्राप्त हुआ है 17, उसे हम इस संख्या में घटा देंगे। तो इसलिए लिखेंगे अभिष्ट संख्या 3465 माइनस 17 3448। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9, 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है, फिर 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। इसके लिए सबसे पहले हम इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। इन संख्याओं का जो एलसीएम आएगा उतने सेकंड पर ये सभी घंटियाँ एक साथ बजेगी। तो फिर देखना होगा कि 30 मिनट में उतना टाइमिंग कितना बार आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि 6 घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो फिर 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। तो सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना होगा इन संख्याओं का एलसीएम। इन संख्याओं का एलसीएम हमें प्राप्त हुआ 120 सेकंड, यानी कि 2 मिनट। प्रत्येक 2 मिनट पर ये सभी 6 घंटियाँ एक साथ बजेगी। अब चूँकि प्रत्येक 2 मिनट में सभी घंटियाँ एक साथ बजती है, तो इस तरह आधे घंटे में कुल 16 बार सभी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 10, 2 भिन्न के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के विषय में क्या सही है।
भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त ज्ञात करने का भी वीडियो मैंने बनाया है। उस वीडियोस को भी अगर आपने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए, जो ज्ञात करना होता है ना, उसका अंश का वही चीज़ हम ज्ञात करते हैं। अगर हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो अंश का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे और हर का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। और अगर लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो तो अंश का लघुत्तम समापवर्तक और हर का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से ये फार्मूला इसमें सही दिया हुआ है। महत्तम समापवर्तक बराबर अंशों का महत्तम समापवर्तक बटा हरों का लघुत्तम समापवर्तक। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं x और y का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 4 और 48 है। तो x y का मान क्या होगा? संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। बिल्कुल आसान प्रश्न है। दो संख्या दी हुई है x और y और उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ है 4 और एलसीएम है 48। तो x और y का गुणनफल का मान क्या होगा पूछा जा रहा है। तो हमारे पास एक फार्मूला भी है कि पहली संख्या, चूँकि हमारे पास एक फार्मूला है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का एलसीएम गुना संख्याओं का एचसीएफ। तो पहली संख्या है यहाँ पे x, दूसरी संख्या है y, एलसीएम है यहाँ 48 और एचसीएफ है यहाँ 4। तो एक्स वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसे गुना कर देंगे। 8 छक 32, 4 छक 16, 3 19। एक्स वाई का वैल्यू हो जाएगा 192। 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेष छोड़े जब वह 6, 9, 15 और 18 से विभाजित किया जाए। इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम 90 होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि 7 का वह न्यूनतम गुणज यानी कि 7 से वह विभाजित हो जाए, लेकिन उसे जब 6, 9, 15 और 18 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे। वैसी संख्या हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो हम 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो कि 7 से तो कट जाए, परंतु इन संख्याओं से भाग देने पर 4 शेषफल रह जाए। तो इसके लिए हमें एक एक करके 90 के गुणज में 4 जोड़कर देखना होगा कि कौन सी संख्या 7 से विभाजित हो जाती है, यानी कि वह संख्या जो है वो 90x + 4 होगी। उसी संख्या को हमें ढूंढना है। यह संख्या जो है वो 7 से विभाजित हो जाए, परंतु इन संख्याओं से विभाजित नहीं होगी। इन संख्याओं से विभाजित नहीं होगी, 4 शेषफल रह जाएगा। 90x तो विभाजित हो जाएगा इन संख्याओं से, लेकिन +4 जो रहेगा वह शेषफल रह जाएगा। अब इसी फॉर्मूला पर हमें अलग अलग वैल्यू को रखकर देखना है कि 7 से विभाजित कौन होता है। तो चलिए हम x बराबर सबसे पहले 1 लेते हैं। तो ये आ जाएगा 90 + 4 94। 94 7 से विभाजित, 94 में 7 से विभाजित करेंगे तो पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। अब हम x बराबर 2 लेके देखते हैं। तो ये आ जाएगा 180 + 4 184। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो यह भी नहीं कटेगा। अब हम x बराबर 3 लेते हैं। तो 9 × 27 270 + 4 274। इसमें भागा देंगे 7 से तो यह भी नहीं कटेगा। x बराबर अब हम 4 लेते हैं। तो 9 × 36 360 + 4 आ गया 364। इसमें अब 7 से भागा देते हैं तो ये 7 × 5 = 35 7 दूना 14 है। ये 7 से पूरी तरह से विभाजित हो गया। यही वह संख्या है 364 जो कि 7 से विभाजित है, परंतु 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेषफल रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही प्रश्न रखते हैं। आगे के बाकी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे और वैसा ही प्रश्न अगर कोई आपकी परीक्षा में पूछा गया तो आप उसे आसानी से बना सकेंगे। दोस्तों, वीडियो से संबंधित अपना फीडबैक आप ज़रूर दें और अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए गणित विषय के जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।